नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एसएससी जीडी का जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए जो प्रीवियस ईयर 2025 में एक पेपर हुआ था 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, पूरा हम मैथ्स का पेपर लेकर आए हुए हैं। 20 क्वेश्चन आपको पेपर में किस प्रकार से कम समय में करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और सिलेक्शन से दूर रहते हैं, कई बार कई अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो इस बार आप पूरा देख कर जाइए किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। हम डेली अभी जितने दिन बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन 100% एक सीट फिक्स होने वाली है। लेकिन अगर आप क्लास पूरी लेते हैं तो पहला देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की चाल से कोलकाता वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। एक्चुअल में हम बताएं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जिनसे नहीं बनता कैसे करना है देखिए। कभी स्पीड दिया है, एक स्पीड आपकी x1 दिया है या x मानिए, x आपकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर, कितना दिया है 9 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। और दूसरी स्पीड हमारी बाई है, बाई कितना दिया है देखिए 18 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। जब आपका डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड आपका होता कितना है, तो एवरेज स्पीड आपका होता है 2x मल्टीप्लाई बाई अपॉन एक्स प्लस क्या होता है बाई होता है। डायरेक्ट आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 9 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा आपका 18 होगा, क्योंकि 2 भी है तो 2 हमारा मल्टीप्लाई, और अपॉन एक्स प्लस बाई 9 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 होगा। 9 से 3 बार, 3 से हमारा ये 6 बार, तो 6 से हमारा 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो आपका 12 किलोमीटर प्रति हावर्स फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। पेपर में आपको इसी प्रकार से अटेम्प्ट करना है। हम स्पीड इसलिए मतलब सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप पेपर इसी प्रकार से अटेम्प्ट करें और कम से कम मात्र इसको 20 मिनट में या उससे भी कम समय में इसको करने की कोशिश करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली ट्रेनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर 2 रेलगाड़ियां हैं तो पहले यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा, दोनों का लंबाई जुड़ जाएगी, तो आपका कितना है 210 है और प्लस दूसरे की कितनी है, दूसरे की है 140। इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो आपका आ जाएगा 350। कितना डिस्टेंस हो जाएगा 350 मीटर। यूनिट का जरूर ध्यान दीजिए, और एक ही दिशा में चल रही हैं तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई 150 एक की है, तो यहाँ पर जब एक दिशा में चलते हैं तो माइनस होता है 150 और -70 करेंगे कितनी, क्योंकि ये 70 है कि 80 है, आपका 80 दिया गया है तो 80 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपका 70 आ जाएगा। कितना 70 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, हमारा 350 है, 350 को ऊपर करिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 70, लेकिन यूनिट चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 नीचे होगा पलट के हमारा ऊपर जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 से हमारा 5 बार, 5 से हमारा कितनी बार जाएगा आपका 5, तो एक कट जाएगा तो आपका 18 सेकंड आएगा। कितना आएगा, ये 18 सेकंड, लेकिन हमको आंसर देना है किसमें, मिनट में, तो इसको हम क्या कर देंगे 18/60 कर देंगे। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 6 से आपका 3 जाएगा, तो 3/10 आएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.3, कितना आ जाएगा 0.3 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आप भी हमारे साथ करिए। देखिए वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से कितना मिल रहा है 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत जांच करें। क्या जांच करना है हमको, रेट जांच करना है। कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कौन कौन है, विपुल है तो विपुल को मैं भी लिख रहा हूं, और विजय को मैं क्या लिख रहा हूं, भी आई लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, भी आई। देखिए विजय जो है आपका कितना 5400 रुपए लगा रहा है, और विपुल जो है आपका 9400, कितना लगा रहा है 9400। इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 4000 का। डिफरेंस कितना है 4000 का आपका डिफरेंस दिया गया है। एक्चुअल में डिफरेंस है कितना 840 है। तो आप देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, यहाँ पर अंतर लीजिए, क्या होगा 4000 आपका अंतर है, मल्टीप्लाई क्या करिए रेट परसेंटेज होगा, तो रेट परसेंटेज के लिए रेट अपॉन 100 करेंगे, मल्टीप्लाई ईयर आपका कितना है 5 साल, ये बराबर आपका 840 हो जाएगा, क्योंकि हमारा अंतर कितना दिया है 840। 2 जीरो कैंसिल होगा, आर आपको जांच करना है, तो आर बराबर कितना होगा 4 से 5 बार 20 हो जाएगा, तो आपका 84 बटे कितना होगा 20, और आपका 20 जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए 2 से आपका हो जाएगा 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, है ना, तो ये आपका कट जाएगा। ये कितना बचेगा 1 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो आपका आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज देखिए
यहाँ से 0 कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना, ये आपका बचेगा, इसको जब आप कट करोगे तो 4.2% आ जाएगा। कितना होगा, 4.2% आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए 4000 हुआ, देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 चौक 20, तो 20 से आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 84/200, 200 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 2 से, देखिए तो आपका 42 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, जब 200 से मैं डिवाइड करूंगा तो आपका आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान जांच करें। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने में समय ना दीजिए, तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 से 6 बार जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना हो गया, 6। अब देखिए मझिला ब्रैकेट है तो मैं मझिला ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7, देखिए 49/7 दिया, कितना है, तो 7 से 7 बार ले जाएंगे 49 होगा। अब पहले देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 7 और -3, क्योंकि यदि छोटा ब्रैकेट है तो पहले छोटे ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा, तो 3 कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 40/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका ये 40 हुआ, और ये 7, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा 47। तो 7 से 7 हो जाएगा, और कितना दिया है, प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई ये आपका 47 होगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 से 7 बार 42 हो जाएगा, कैरी 4 होगा, 6 चौको 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। तो 282 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। देखिए दो संख्या है, एक संख्या को आप क्या मान लीजिए, एक संख्या हमारी 4x है, दूसरी संख्या हमारी 9x है, यही है ना। तो मध्यानुपाती होता क्या है, मध्यानुपाती होता है दोनों का अंडर रूट में ए बी कर दीजिए, मतलब 4x मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 9x, और हमारा दिया कितना है, आपका दिया है 24 यानी 24 दिया है। तो इसको देखिए निकालेंगे, 9 चौक 36 होगा, तो 36 किसका स्क्वायर, 6 का, और x स्क्वायर, तो 6x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 होगा। तो यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा 6 चौको 24, तो ये 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इनके बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कितना है, देखिए 5, तो x बराबर कितना अंतर दिया है, 5x, तो 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 4 करूंगा तो आपका राइट आंसर 20 आ जाएगा। कितना होगा, 20। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलता रहेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि कितनी दी गई है, इतनी कुल टोटल धनराशि दी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बहुत बेस्ट तरीके से हम आपको बता सकते हैं। देखिए 8% बराबर होता कितना है, पहले ये समझ लीजिए। 8% बराबर होता है, इसको जब 4 से कट करेंगे, 4 से 2 बार, ये आपका 25 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से 2 बढ़ेगा तो मतलब 27 बटे कितना होगा, ये 25 होगा। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर कौन है, 2 लोग हैं, केतन है और तुषार है। एक केतन है आपका, एक तुषार है, तुषार को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, 2 लोग हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 वर्षीय केतन को, 11 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 11 वर्ष का है, तो भाई 11 वर्ष से इसको 22 वर्ष का होगा तभी तो इसको मिलेगा। और दूसरा कौन है, तो देखिए 12 वर्षीय तुषार है, तुषार कितने वर्ष का है, तो यहाँ पर देखिए 12 वर्ष का है, तो 12 से इसको 22 वर्ष जाना पड़ेगा, क्या होगा 22 वर्ष। तो इसका डिफरेंस 11 साल का है, कितने साल का, 11 साल का। इसका डिफरेंस है हमारा 10 साल का, कितने साल का, 10 साल का। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जिनके एज में डिफरेंस कम होता है, मतलब जिसका डिफरेंस कम होता है उसको रेट परसेंटेज ज्यादा मिलता है, और जिसका ज्यादा होता है, समय ज्यादा होता है, उसको रेट परसेंटेज कम मिलता है। अब ये समझिए, तो ये तुषार को ज्यादा मिलेगा और केतन को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नया इनका रेशियो आ जाएगा, भाई केतन और तुषार हो जाएगा, केतन और कौन होगा, तुषार होगा। तो केतन को कौन सा मिलेगा, क्योंकि केतन का 11 है, इसको छोटा वाला, इसको मिलेगा 25 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा, इसको 27 मिलेगा तुषार को। इन दोनों का टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना दिया है, 27, 25, 50, और ये आपका हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। तो 52 बराबर आपका कितना दिया है, देखिए 52 बराबर 247,000 दिया है, कितना दिया है, 247,000 दिया है। अब इसको कट करना है तो आपको कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक चीज और देख सकते हैं। देखिए तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि मिली, यहाँ पर तुषार का कितना देखिए दिया गया है, तुषार का जो भी इसका मल्टीप्लाई होगा हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये किससे डिजिबल है, देखिए 9 से, क्या है 9 से डिजिबल है, तो हमारा ऑप्शन भी 9 से डिजिबल होना चाहिए। तो देखिए चेक कर लीजिए, देखिए 1 1 2 2 और 3 2 5 5 5 10 और 1 17 हो जाएगा। 17 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 1 1 2 8 2 10 होगा, और 10 7 5 12 22 10 कितना हो जाएगा,
12 तो 12 10 22 हो जाएगा। ए वाला भी नहीं होगा, 22 में उससे नहीं कटेगा। इसको देखिए 2 1 3 और 8 3 11, 11 2 कितना होता है 13 5 18, 18 क्या है 9 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। इसको चेक कर लीजिए 1 1 2 6 2 8 हो जाएगा, 8 8 2 10 5 15, 15 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये वाला नहीं होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे, ये जितना मल्टीप्लाई होगा जितनी बार जाएगा ये आपका 27 में मल्टीप्लाई होगा, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तुषार कितना आ जाएगा, ये 128 25 आएगा। कितना आएगा 128 25। तो पेपर में आपको ये नहीं करना है कि आपको कैलकुलेशन ही करना है, आपको जो सबसे शॉर्ट लगे वो ऑप्शन का भी सहारा लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 28 60 120 135 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। मैंने लघुत्तम समावर्त के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको बताया है। देखिए एलसीएम बराबर आपका क्या होता है, सबसे बड़े नंबर को पकड़िए। देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारा 135 है, क्या है 135 है। अब इनमें सभी में भाग दीजिए। देखिए अगर आप 28 से भाग देंगे तो 28 में 7 चौक 28 होगा, तो 7 से 4 बार जा रहा है, 4 इसमें बच रहा है, तो यहाँ देखिए 4 भी नहीं है ना, तो 7 से भाग जाएगा, 7 से अगर भाग देते हैं तो जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए 7 से एक बार ले जाइए 7, और कितना बचेगा 7 65, 7 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 4 से भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमको 7 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 15 चौका 60, तो 15 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, और 15 और 4 भी है, तो 15 और 4 दोनों हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा 20। देखिए 120, तो 15 कितना होता है 15 से 8 बार, तो देखिए 15 से 8 बार, तो 15 इसमें है ना, 15 और ये इसमें 4 है, तो 4 और मेरे को 2 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है 135 और 7 दिया है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई 7 से 5 बार 35 होगा, 3 कैरी, 7 से 3 बार कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना होगा 24, 2 कैरी, 7 से एक बार 7 और 2 9 हो जाएगा, और 4 से 2 बार ले जाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 से 5 बार 40, 8 चौक 32, और 32 4 कितना होता है 36, 3 कैरी, 9 से 8 बार 72, 72 हो जाएगा, और 72 और 3 आपका 75, तो 75 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है देखिए, दिया है कहीं पर 75 60 होगा कि कुछ और होगा, देखिए इसको चेंज कर लीजिए 75 60, हाँ ये दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 75 60 आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार से अगर एलसीएम करते हैं आप, अगर गुणनखंड करते हैं बहुत समय लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान का 1 पेपर, सभी पेपर में से सभी पेपर 100 अंक के हैं। कितने अंक के हैं 100 अंक के हैं। यश को गणित में 60% मार्क मिला, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिला। मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप देखते सॉल्व करोगे, आज तक आपने जो देखा नहीं होगा। पहले एक चीज़ समझिए, देखिए यहाँ पर कौन है, मैथ एक सब्जेक्ट है, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, और एक आपका साइंस है, यही है ना, कौन सा दिया गया है, ये आपका साइंस है। ये टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। मैथ में कितने हैं भाई, मैथ में 3 है तो 3 लिख लीजिए। इंग्लिश में कितने हैं, टोटल 2 पेपर हैं, और साइंस में 1 पेपर है। कितना पेपर है 1 पेपर। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर आपको 100 से कोई मतलब नहीं हो। गणित में कितने हैं 60%, तो यहाँ पर आप 60% लिखिए, कितना है 60%। और इंग्लिश में कितना है 70%, तो इसको 70% मान लीजिए, कितना हो गया 70%। और साइंस में कितना है 50%, तो इसको आप 50%, जितना दिया है उतना ही लिखना है। अब देखिए इसको मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप इसमें से कुछ भी मान लीजिए, इनके बीच में कुछ भी, मेरे को 60 लग रहा है तो मैं 60 मान लेता हूँ, 70 लगेगा तो 70 मान लीजिए। हालांकि इनके बीच में करेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है, ताकि घटाने में सही रहे, तो मैं 60 ही मान लेता हूँ। वैल्यू हमारी क्या है, क्योंकि बीच में 50 70 और 60 दिया है, बीच में 60 है, तो मान लेता हूँ कि इसका एवरेज कितना होगा 60% एवरेज हमारा होने वाला है। 60%, देखिए 60 होगा तो 60 में 60 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए 60 हमने माना है 70, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, लेकिन एक का 10 ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर है कितना 2 पेपर है, तो 2 का पेपर कितना ज़्यादा हो जाएगा भाई +20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा। ये कितना कम है भाई, ये 60 हमने माना है, ये है 50, 10 कम है, और कितना पेपर है 1 पेपर, 1 कम होगा तो 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, इनका योग हमेशा 0 आना चाहिए, तब तो हमारा ये माना हुआ सही है। अगर इनका मतलब 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये हम गलत माने हैं। तो यहाँ देखिए +20 है, यहाँ पर -10 है, तो कितना बढ़ रहा है देखिए 10 बढ़ रहा है। 20 में अगर 10 घटाएंगे 10 बढ़ेगा, तो हमारा एवरेज भी हमारा 10 डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। पर इन सभी में कितने पेपर हैं, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 3 2 5 1 6 पेपर है, तो इसको मेरे को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका 60 तो ये रहेगा ही, प्लस 6 से आपका 1 बार जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 4 होगा, 6 से 42 7 बार ना जाके 6 हो जाएगा, और 6 7 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 61.67% होगा। ओवरऑल कितना परसेंट बन जाएगा, तो आपका राइट आंसर 61.67% आपका आ जाएगा। आप बहुत सारी मेथड देखे होंगे, मेथड पहली बार देखे होंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। एक पर 20% का ऑफर है, दूसरे पर 15% तीसरे पर 30 और 10% और फोर्थ कंडीशन में 5% और 35% दिया गया है। पहले एक चीज़ समझ जाइए कि ऐसे कंडीशन में जब कभी भी आता है तो a प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी हमेशा कीजिए। क्या करिए? बी करिए। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एक चीज़ अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पहली कंडीशन में कितना है 20% मतलब 2 डिस्काउंट दे रहा है 20% और 20%। इसको आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ पेपर का, क्योंकि पेपर में आपको समय बचाना है। दूसरे में कंडीशन में क्या दिया है भाई 25 और 15 दिया है, तो आपका 25% है। क्या है 25% और ये 15% है। कितना है 15% है। तीसरे का अगर आप चीज़ देखेंगे, तीसरे का दिया गया है, तीसरे का कितना है, तीसरे का 30% 10% है। कितना दिया है 30% है और आपका कितना दिया है 10% दिया है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप सामने से भी देख सकते हैं। तीसरा हमारा चौथा है 35% और 5%। कितना दिया है, चौथा हमारा दिया है 5% है और आपका कितना है 35% है। एक चीज़ आपने कुछ नोटिस किया, अभी तक हमने लिखा तो आप देख रहे होंगे a प्लस बी मतलब इसका मान सभी में बराबर है। a प्लस बी यहाँ पर भी देखिए 40 है, यहाँ पर भी 25 और 15 जोड़ेंगे 40 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, मतलब सभी का योग 40 आ रहा है। बस जिसका मल्टीप्लाई कम आएगा उसी वही में सबसे ज़्यादा हमारा डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, यही चीज़ तो है। तो अगर आप देखेंगे भाई 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई आएगा, 25 में 15 का करेंगे बहुत आएगा, 30 में 10 का करेंगे 300 आएगा। अब 5 में अगर 35 का करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 भी होता है, इसको सही कर लीजिए। देखिए 5 में अगर 35 का करेंगे तो लगभग कम आएगा कि नहीं कम आएगा, क्योंकि 35 पंचे ले जाना है। तो देखिए 3 से 5 बार 15 150 और 25 हो जाएगा, 150 और 25 जोड़ेंगे तो 175 होता है, मतलब 1.75 हो जाएगा। हमारा अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप राइट आंसर बता सकते हैं कि चौथा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। चौथा क्या देगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 20 20 40 होगा तो यहाँ पर 40 कर लीजिए और माइनस 20 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 400/100 करूँगा तो हमारा 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 36%। पहले का कितना आ गया 36% डिस्काउंट। दूसरे का देख लीजिए 20 25 15 जोड़ेंगे तो ये भी आपका 40 होगा। माइनस करिए, देखिए 25 में 10 वाले जाइए, 25 10 तो 250 होगा, 25 पंचे कितना होता है 125, 250 और 100 जोड़ेंगे 350 होगा और 350 और आप 25 जोड़ते हैं 375 हो जाएगा। कि आपका आ जाएगा 3.75। कितना आ गया 3.75। 40 में 4 घटा दीजिए तो आपका 36 दशमलव आ जाएगा। कितना होगा 36.25 आएगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन रखना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। 30 और 40 कितना होगा टोटल 40, इसमें भी 40 आएगा तो आपका 40 हुआ। माइनस 300 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसको जब घटाऊंगा 37%। कितना आ गया 37%। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए 35 5 दिया है, ठीक है, तो ये आपका टोटल 40 हो रहा है। 40 में घटाना कितना है 35 पंचे कितना होता है 175, तो आपका आ जाएगा 1.75। कितना आएगा 1.75। तो इसको जब घटाएंगे तो आपका 38.25 आएगा। कितना आएगा 38.25। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर चौथा भी हो जाएगा। आपको इतना सॉल्व नहीं करना था, ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए सॉल्व किया है। हालांकि आपको स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तभी पेपर निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए भाई एचसीएफ हमारा दिया गया है, एचसीएफ कितना है, तो अगर आप देखेंगे एचसीएफ हमारा 11 दिया है। कितना दिया है 11 और उनका योग 132 है। मतलब अगर दो संख्याएं a प्लस बी, मान लीजिए एक संख्या a है एक दूसरी b है, इनका योग 132 दिया है। कितना दिया है 32। तो अगर एचसीएफ हमारा 11 है तो संख्याएं हमारी हो जाती हैं 11a और प्लस हो जाएगी 11b, क्योंकि दोनों में कॉमन रहता है। ये हमारा दिया है 132। कितना दिया है 132, तो मैं 11 को कॉमन रखूंगा, a प्लस बी हमारा होगा तो a प्लस बी आपका 132 होगा। अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी अगर मैं 11 से कट करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 11 से एक बार 11 से दो बार, तो हमारा आ जाएगा 12। कितना आएगा 12। अब ऐसे दो सहभाज्य संख्या लेनी है जिनका योग 12 हो लेकिन उनमें कॉमन कुछ ना हो। एक तो नंबर हमारा आएगा 1 और 11 ले लेंगे, इन दोनों का योग 12 होगा। दूसरा अगर आप 2 और 10 लेते हैं तो 2 और 10 में कॉमन होगा। जैसे देखिए 2 और मैंने 10 ले लिया, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये पहला भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए संख्या 11 ये बनेगी, 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 1 में 11 आएगा, जबकि संख्या हमारी 42 से बड़ी है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा 3 और कितना लेंगे
9 3 12, 3 भी कॉमन आ जाएगा, 4 लेंगे तो 8 4 12, 4 भी कॉमन आ जाएगा, 5 लेंगे तो आपका ये 5 आएगा और 7 आएगा, क्या आएगा 5 7। अब देखिए 11 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से 5 बार 55, 11 से 7 बार 77, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, अलग संख्या आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इनका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस भी निकाल लेंगे। कर लीजिए संख्या निकालना, डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया है, देखिए 2 का डिफरेंस है, कितना 2 का डिफरेंस, तो 11 दूना 22 आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर भी आप निकाल लीजिए, 11 से 5 बार जाएगा तो आपका 55 हो जाएगा, 11 से 7 बार 77, इनका डिफरेंस लेना है ना कि प्लस माइनस देखना है, तो डिफरेंस आपका 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 और 48 का तृतीयानुपाती क्या होता है। देखिए तृतीयानुपाती आपका क्या होता है, ये हमेशा आपका ए होता है फर्स्ट वाला, ए आपका बी होता है। तृतीयानुपाती मतलब सी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर करिए अपॉन ए कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट रख दीजिए। बी हमारा कितना है 48, तो आप 48 करिए मल्टीप्लाई 48 करिए, और ए आपका 16 दिया है, कितना दिया है 16, 16 से कितनी बार है 3 बार है। 48 मल्टीप्लाई अगर 16 करते हैं, 48 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 4 से 3 बार ले जाएंगे, 40 3 कितना होगा 120, और 8 3 24, 120 और 24 जोड़ेंगे तो 144, कौन सा आंसर आएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन इस प्रकार से रखना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है, किसमें 1566 में बेची जाती है। अब एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ न कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8% बराबर आपका कितना दिया है, 8% बराबर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 8% बराबर होता है 2 बटे आपका 25 होता है, कितना होता है 2 बटे 25 होता है। तो क्योंकि 8% के लाभ पर बेचता है, मतलब 25 की चीज़ को 2 रुपये लाभ लेता है, तो 27 बटे 25 में बेचता है, कितने में 27। अब कोई चीज़ हमारी देखिए भाई बेच रहा है इतने में, तो 27 रुपये में ना बेचकर आपका बेच रहा है 15 कितने में बेच रहा है 66 में बेच रहा है। ठीक है, ये कितने गुना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो 27 से अगर मैं 5 बार ले जाऊं, क्योंकि 27 से अगर आप देखिए 30 इसको मैं मानता हूं, 30 पंचे कितना होता है 150, ये 150 से थोड़ा कम ही आएगा, तो ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका लगभग 5 बार जाएगा। हमारे आंसर पूरे देखिए, अगर आप देखेंगे पूरे आंसर हमारे कितने दिए हैं, परफेक्ट दिए हैं, तो मतलब हमारा आंसर भी परफेक्ट है, ये जाएगा। 27 से 5 बार गया, अगर 27 से 8 7 56, लास्ट में 6 है तो ये 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार आपका जाने वाला है। तो इसी प्रकार ये भी आपका 58 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 गुना हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 25 से 8 कितना होता है 200, तो आपका कैरी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 25 से 5 बार 125 होता है, 25 125 135 145, तो 145 यानी 1450 आपका राइट आंसर होगा, कितना होगा 1450। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो वह मूल संख्या से 78 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखिए इसको कैसे करना है भाई, इसको भी सक्सेसिव मेथड से करिए, a प्लस बी करिए माइनस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100 करिए। कैसे, देखिए भाई पहले 15% घटाया गया तो माइनस 15 करिए, फिर क्या कर रहा है प्लस कितने परसेंट 20% बढ़ाया गया, माइनस करिए माइनस 15 इंटू 20 करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 100। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 20 और 15 घटाएंगे प्लस 5 आएगा, और ये 20 15 दूना 30, 3 आ जाएगा, 3 घट जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 2%। तो कितने परसेंट बचा 2%, 2% ज़्यादा ना होकर आपका कितना हो रहा है 78, तो 2% इज हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाए, अगर इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 गुना कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, कितना तो 100% बराबर। इसी प्रकार इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 पना 35 तो 350 हो जाएगा, 8 पंचे 40 तो 390 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 390 और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 3900 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको हर तरह से क्वेश्चन को देखना है ताकि आपका पेपर निकल सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य को 32 दिनों में करता है कौन ए, और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा करता है, और 8 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, एक कार्य को छोड़ देता है 8 दिन के बाद, तो शेष कार्य का कितना दिया है 60% भाग कितने दिन में होगा। अब देखिए 2 कार्य हैं, कौन कौन है, ए काम कर रहा है और बी आपका काम कर रहा है। ए कितने दिन में करता है 32 दिन में काम को करता है, और ए जो है 32 दिन में, बी आपका 48 दिन में, कितने में करता है 48 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 96 एलसीएम आता है, 32 से 3 बार जाएगा और 48 से 2 बार जाएगा। ठीक है, अब ए और बी कितने दिन काम किए, तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना काम किया 3 2 5 काम किया, कितने दिन काम किए लगातार 8 दिन, तो
तो 8 पंचे 40, टोटल 40 काम कर दिए। टोटल काम था हमारा 96 में से 40 कर दिए, बचा हमारा 56 काम। अब 56 काम का हमको कितना काम कराना है भाई 60%। 60% कितना होता है 6/10 होता है। 6 इसको 10 करिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 6 बार जाएगा, तो 5 से 6 बार कितना हो जाएगा 50, छक्का कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 300 हो जाएगा, 6 से 6 36 हो जाएगा। मतलब आपका 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 336, लेकिन यहाँ दशमलव है तो कितना हो जाएगा 33.6 हो जाएगा। अब शेष बचा काम, अब कितना बचा है 33.6। अब शेष बचे काम को बी करेगा, तो बी कितने दिन में कर देगा भाई, बी बचा काम कितना है 33.6 काम है, और उसको कितने स्पीड से करेगा कि बी करेगा 2 की स्पीड से। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 से 1 बार, 2 छक्का 12 हो जाएगा, और 2 से 8 बार 16.8 आपका राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिए गए थे, तो आप इसको लगाना है तो लगा सकते हैं। नियरेस्ट आपका 15.6 होगा, वैसे राइट आंसर 16.8 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 16.8 होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है तथा उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आप देखेंगे तो 1/3 पाई ये सभी में कॉमन होता है, आपका सिर्फ ए इतना चलता है, क्या चलता है आर स्क्वायर एच चलता है। तो यही बस रख दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा रेशियो, यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। अब रेशियो करिए, इसकी त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करिए मल्टीप्लाई इसका कितना दिया है 3, तो आप इसको 3 कर दीजिए। देखिए 4 है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको वहाँ पर जमाना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि समय बचाना है, तो पहला ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। अब देखिए, किसी चीज़ में 85% की वृद्धि की जा रही है, मतलब कोई चीज़ पहले से 100% होती है, तो 100% थी, अब 85% और बढ़ गया, तो एक्चुअल में बढ़ कितना गया 185% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 185% बढ़ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कितना बढ़ना चाहिए, सिर्फ 48% बढ़ना चाहिए, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 148 होगा। जैसे 100 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे भाई, 185 था, 185 चाहे परसेंट ही मानिए, 185 का एक्स कितना कम करे एक्स करे, और जो कि बराबर कितना होना चाहिए 148 की होना चाहिए। कितना 148, तो परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 148 बटे हमारा कितना होगा 185 हमारा नीचे जाएगा। कितना जाएगा 185 हमारा नीचे जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो 4 से कट होगा, तो 4 से 37 बार, और 37 चौका होता है, कितने होता है तो आपका जाएगा 37 से 4 बार, 37 से आपका जाता है 5 बार। कितना जाता है 5 बार, तो 4/5 कितना होता है, तो 5 से जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.0। देखिए 5 से आपका जाएगा 5 से 8 बार, तो 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 0.8 को ही 20% बोलते हैं। कितना बोलते हैं 20% बोलते हैं, या इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर करना है तो 0.8 को, तो 0.8 आपका होता है 20%। तो कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये तथा चक्रित ब्याज 51 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है 2 साल का, कितना है 42 रुपये, कितना है 42 रुपये, और CI आपका कितना दिया है 51 रुपये, यही दिया है ना 51 रुपये दिया है। देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, क्या लगता है बराबर, तो भाई इसका हर साल बराबर लगेगा। 2 साल का है तो 1 साल का कितना लगेगा 42 अपान हम क्या कर देंगे 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूना 42, मतलब फर्स्ट ईयर भी 21 रुपये लगेगा और सेकंड साल भी हमारा 21 रुपये लगेगा। ठीक है, 21 दूना 42। इसमें डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, दूसरे साल ब्याज लगेगा, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8 1 9, मतलब 9 रुपये क्या लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मतलब वो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लग रहा है, तो 9 रुपये इस पर लगेगा, दूसरे साल लगेगा। अब एक चीज़ देखिए, ये कितने गुना दिया है, कितने गुना दिया है, तो अगर आप देखें 9 से 3 बार दे रहा है, 9 त्रिक 27 होगा, 3 गुना दिया नहीं है, 9 से 2 बार दिया, मतलब ये 2 गुना दिया हुआ है, 9 दूनी 18, बचा हमारा 3, तो 3 कितना गुना दिया है, ये कितना है 1/3, मतलब 2.33 दिया है। कितना दिया 2.3, तो ये इसका कितना गुना है 2.33। इसी प्रकार हमारा जो P भी होगा, P कितना गुना हो जाएगा, P भी हमारा इतना ही गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.33। कैसे निकालेंगे, देखिए 21 से 2 बार ले जाएंगे तो 21 दूना कितना होगा 42 होगा, फिर प्लस करिए 33 जो होता है 33.33, तो मतलब 1/3, तो 21 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21/3 करेंगे, 3 से कितनी बच जाएगा
7 3 21, तो आपका 7 आ जाएगा। तो 42 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए ये आपका, क्योंकि देखिए ब्याज, साधारण ब्याज बराबर चलता है, पी का कुछ परसेंटेज निकलता है, पी का ही उतना ही परसेंटेज यहाँ निकलता है, और उतने का ही इतना परसेंटेज, मतलब 2.33। तो इसका गुना इतना करिए मल्टीप्लाई, इसका इतना कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, अगर आप इसको कहोगे ना, तो थोड़ा अच्छे से भी बता सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको समय बचाना है। इस प्रकार अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में लिखने पर 46% का, मतलब बटर वजन का यूज करता है, तो कितने प्रतिशत लाभ है। अब एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना था। देखिए कितना है, 46% वजन कम का यूज करता है। आपको सीधा क्या करना है, 46% बराबर होता है 46 अपान होता है 100 होता है। कितना होता है? 46 अपान 100 होता है। अगर मैं ऊपर एक जीरो लगा दूँ तो नीचे भी एक जीरो हो जाएगा। मतलब 1 kg, कितने, 1 kg में कितने की चोरी कर रहा है भाई? इतने वजन का चोरी कर रहा है, 460 ग्राम का चोरी कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होता है, जितने की चोरी करता है, ऊपर रखो भाई, 460 की चोरी करता है और बेचता कितना है? 1000 ग्राम का, एक केजी का बाट है, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 460 तो चोरी कर लिया। तो इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना बचा? 540। मतलब 540 ग्राम वजन का उपयोग करता है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको कट पीट कर दीजिए। देखिए इसको जब कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। अब देखिए कितना आएगा, देखिए अगर इसको 2 से करेंगे तो 23 बार जाएगा। ये 27 दूना 24, तो ये 2300 हो जाएगा आपका, और नीचे आपका 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। तो ये आपका लगभग, देखिए अगर इसको 9 बार ले जाएंगे, 9 7 63 होगा, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है? 24। तो ये 9 बार तो नहीं जाएगा, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन कट गया। क्यों? क्योंकि ये 9 बार नहीं जाएगा। आपका जाएगा ये लगभग 8 बार। अब 8 वाला 2 ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व करिए। तो अगर 8 आएगा, 8 से देखिए, 8 से 56 होगा, और 8 से 6 बार 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 5 कितना होता है? 16 और 5 आपका 21 होगा। 200 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 216 हो जाएगा, घटाएंगे इसको कितना होगा? 4, तो ये आपका 140 आएगा। कितना आएगा? 140। तो ये जीरो वाला नहीं होगा, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका 85 दशमलव कितना आ जाएगा? आपका 18% आएगा। आप इस प्रकार से पूरा सॉल्व मत करिए, आपका 85.18 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत कितना दिया है? 46। यदि गोपाल, अक्षय का औसत 40 है, अक्षय और अतुल का औसत 45 है, तो अक्षय का भार क्या होगा? मात्र इसको मैं ऐसा बताऊंगा, 5 सेकंड में कर लोगे। देखिए तीनों का है, किसका किसका दिया है? देखिए गोपाल है, किसका है? गोपाल है, अक्षय है, और कौन है? अतुल है। अतुल को मैं ATUL लिख रहा हूँ। इनका एवरेज कितना दिया है? 46 दिया है। कितना दिया है? 46 दिया है। अक्षय और किसका है? गोपाल, अक्षय का। ये गोपाल है और अक्षय है, इसका कितना दिया है? तो इसका दिया है 40। कितना दिया है? 40 दिया है। और फिर लास्ट में कौन है? अतुल और अक्षय है। ठीक है, अक्षय है और अतुल है। आपका पेपर में लिखना नहीं है। इसका कितना दिया गया है? तो आपका 45 दिया गया है। अब देखिए, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन में किया था भाई, एवरेज तीनों का 46 है। कितना है? 46 है। लेकिन गोपाल और अतुल का कितना दिया है? 40 दिया है। तो ये कितना कम है? कम कितना है? कम देखेंगे तो 6 कम है, लेकिन यहाँ पर हैं 2 लोग। कितना कम है? 2 लोग हैं। तो 2 लोग हैं, तो एक का अगर 6 कम है तो 2 का कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? -12 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कितना है? 45 है। अब इससे कितना कम है? 1 कम है, तो 2 लोग, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, तो 1 का अगर 1 कम है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 2। तो हमारा जो किसका पूछ रहा है यहाँ पर? जो अक्षय का, अक्षय का। तो हमारा जो अक्षय है उसका वजन कितना हो जाएगा भाई? 46 न होकर, क्योंकि वो 46 ही होता, लेकिन यहाँ पर देखिए कमी आ रही, 12 और 2 कितना? 14, 14 की कमी आ जाएगी। तो उसका एक्चुअल में वजन कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3। तो एक्चुअल में उसका वजन कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको इस मेथड से करेंगे तो बहुत बेधड़क से आ जाएगा। बहुत से लोग क्या करेंगे? 40 × 2 करेंगे, 45 × 2 करेंगे, 46 × 3 करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, जो अंतर आएगा तो वही हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40, 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर लगभग मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी प्रकार से पूरा हिंदी का जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पूरे का प्रैक्टिस डेली करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तो हम डेली इस क्लास को
और अच्छे से और बेहतर आपको बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो जिनका भी एग्जाम अभी हाल ही में होने वाले हैं, क्योंकि इसका डेट जारी हो चुका है, तो आपको क्लास ज़रूर देखना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।